ये पीएफएससी 2023 का इंटरव्यू चल रहा है। इसमें एक क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली कैंडिडेट्स के द्वारा पूछा गया कि हमारा रिप्लाई क्या होना चाहिए व्हेन वंस इंटरव्यू आपका ओवर हो जाता है। तो एक वो क्वेश्चन जनरली पूछते हैं कि डू यू वांट टू आस्क समथिंग फ्रॉम अस, और एक या ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि कुछ एरिया ऐसे हैं जिससे हम क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन को इसमें हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जैसे यदि आपसे पूछते हैं कि डू यू वांट टू आस्क समथिंग, तो यदि आपसे ये पूछते तो एक आपका सिंपल भी ऑप्शन है, नो सर, सर मैम जो भी हैं, थैंक यू। एक तो ये सिंपल है। दूसरा है कि आप यदि पूछना चाहते हो तो क्या पूछोगे। तो जनरली इसमें ध्यान रखो कि कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए और आपको लगता है कि हम उस आंसर का सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे पाए, और यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, या आपको लगता है कि हमने वो क्वेश्चन हम जानते ही नहीं थे, या आपको लगता है कि हमने जवाब नहीं दिया है, और या हम वहां गलती कर चुके हैं। तो आप उस क्वेश्चन को पूछ सकते हो कि सर इसका, सर मैम, हुसोएवर इज देयर, कि इसका आंसर क्या होगा, या इसमें क्या ओपिनियन होना चाहिए, या इसके प्रॉपर सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए। जैसे उन्होंने कुछ केस दिया, कुछ एसआरटी दिया, उसमें से यदि पूछा जाए, आप पूछ सकते हो कि उसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि अब आपका इंटरव्यू फिनिश हो चुका है। वो आपको ऑप्शन दूसरा एक विकल्प देते हैं कि आपको लगता है ऐसा कि हमने आपने कुछ और प्रिपेयर करके गए और हमने वो क्वेश्चन नहीं पूछा। ये भी बहुत सारे कैंडिडेट से पूछा जाता है। तो बहुत जैसे कल प्रदीप भाई का जो हमने आपको कम्युनिकेशन उनके साथ अपलोड किया, तो उन्होंने वो बोला कि ठीक, हाँ हमारे फादर जो फार्मर है, लेकिन हमसे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे से फार्मिंग का संबंध में क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो फिर उनसे कुछ क्वेश्चन उन्होंने पूछा। तो ये एक अच्छा वे है। तो उन दोनों तरीके से आप उसको हैंडल कर सकते हो, आप चीजों को कर सकते हो जब भी पूछा जाए। तो कुछ यदि आप पूछते हो तो इसका मतलब है कि ठीक है, आप खुद इंगेज होना चाहते हो। ये एक पॉजिटिव मैसेज भी देता है कि आप ने रियली कम्युनिकेशन को एंजॉय किया। और सिंपली हम प्लेन में बोल देते हैं नो थैंक यू, तो वो निगेटिव नहीं जाता, लेकिन फिर भी ये कभी कभी लगता है ना कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बस ये एग्जॉस्ट हो चुका है और बोर्ड से जाना चाह रहा है कि बस किसी ढंग से यहाँ से निकले। नहीं, मतलब यदि आपके पास रियल में जेन्यून में कुछ उस टाइप का है जो क्वेश्चन आप रिप्लाई नहीं कर पाए, बेटर है उस चीज को कर दो। और यदि आपसे पूछा जा रहा है कि आपने कोई एरिया जिसको हम सही से कवर नहीं किए या जिससे क्वेश्चन नहीं पूछे, तो उसमें से आप ये बता दो कि कोई एरिया जिसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया था, जिसका जो हॉबी है, जो इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट को, उस डायमेंशन को बेटर तरीका से पकड़ो। ठीक है। और जो भी है आप अपना अच्छे तरीके से दो। जिनका हो चुका है वो तो हो ही चुका है, जिनके हैं, चूंकि अभी कल से ही स्टार्ट हुआ है, ये चलता रहेगा आपको 14 जून तक। तो रेगुलर रूप से आप लर्न करते रहो, और कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है तो आप मैसेज कर सकते हो। मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। देखो, हमेशा मैं बोलता हूँ कि यदि आपको मॉक इंटरव्यू है तो उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि हर आपके इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछते हैं, फिर उसका रिप्लाई देना पड़ता है। फिर ऐसा नहीं है मैं उसके बाद भी आपको रिप्लाई करता हूँ, ये नहीं है कि आपने मॉक कर लिया फिर मुझे, हमसे आपको कोई मतलब नहीं। मैं हमेशा आपको करता रहता हूँ, और आप नहीं भी ज्वाइन करते हो तब भी जो भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है, मैं कोशिश करता हूँ हर का रिप्लाई करूँ। ओके, थैंक यू।